नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के सेवा सप्ताह के अंतर्गत उपखंड चंदपुरा द्वारा प्रखंड बिसौली में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन प्रभारी निरीक्षक बीनू चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के सेवा सप्ताह के तहत प्रखंड बिसौली में विभाग संगठन मंत्री योगेश पाठक के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, जिला धर्म प्रसार प्रमुख रविकांत, प्रखंड अध्यक्ष विनीत शर्मा, नगर उपाध्यक्ष नमन पाराशरी समेत कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। आगामी सावन और कावड़ यात्रा को लेकर आंवला थाना परिसर में प्रभारी निरीक्षक बीनू चौधरी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शासन की गाइडलाइन के तहत कावड़ मार्गों पर मीट की दुकानें पूरे सावन बंद रखने, कावड़ कैंप सड़क से 10 से 15 मीटर दूर लगाने, रसोई में टीन शेड व सीसीटीवी अनिवार्य करने, डीजे की ऊंचाई अधिकतम 12 फीट रखने और धार्मिक स्थलों के पास तेज आवाज में डीजे ना बजाने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने सामाजिक सौहार्द रखने, भड़काऊ गीतों से बचने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कमालपुर में आयोजित रात्रि चौपाल में मुख्य अतिथि कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। चौपाल के दौरान बिजली, पेयजल, सड़क, राशन, आवास और पेंशन सहित कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों की जल्द निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। विधायक ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गांव स्तर पर ही जन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। डिंगरपुर तक देखते तो सड़क में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क थी और आज बहुत सुंदर रास्ता उसका चौड़ीकरण होकर बन चुका है। डिंगरपुर से आप पागबड़ा जाते तो गड्ढों में सड़क थी, आज 4 लेन उस रास्ते का हो चुका है। इसके अलावा आप आ जाइए, सोनारी से इमरतपुर उधो की सड़क हो, आपके संबल रोड से इमरतपुर उधो की मधुपुरी की सड़क हो, आपके जो है यहाँ से ये जो है आपके हुसैनपुर चिरावली से नानपुर की सड़क हो, आपके मेन रोड से ऊंचा कानी की सड़क हो, आपके कुंदरकी से ढकिया जुम्मा होते हुए सोईकीपुर की सड़क हो और ढकिया शेखुपुर से आपके हरियाणा की सड़क हो, आपके रायब नगला की सड़क हो और आपके जो है जितनी भी इधर सड़कें हैं 99% सड़कों को पक्का कर दिया गया है, सौंदर्यकरण कर दिया गया है, चौड़ीकरण कर दिया गया है। 1-2 सड़कें जो बची हुई हैं उनका भी एस्टीमेट और टेंडर और उनका वर्क ऑर्डर बन चुका है। इसी हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। मेरी हर सड़क पे ज़बरदस्त निगरानी रहती है और वो सब सड़कें जहां सपा बसपा के टाइम में जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन नहीं हुआ करती थी, आज आप चले जाइए कुंदरकी विधानसभा में, आप CHC कुंदरकी में आज एक्सरे मशीन लग गई है और CSC रतनपुर कला में अल्ट्रासाउंड मशीन लग गई है। आप चले जाइए, जितने भी पावर स्टेशन है बिजली के, सबकी पावर दुगनी हो गई है और जहां 25 किलोवाट के ट्रांसफार्मर थे वहां आज 63 किलोवाट के ट्रांसफार्मर लग चुके हैं और कहीं रह गए तो अभी बहुत जल्दी ही लगने वाले हैं। हमने शासन से स्वीकृति करा चुकी है। विधायक जी, सपा का गढ़ कहलाने वाली 29 विधानसभा की लगातार सपा के विधायक रहे हाजी रिजवान साहब और आज भाजपा को एक बड़ी जीत आपको विधायक बनाकर यहाँ के मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र कहलाने वाली सीट है, तुरक बिरादरी की सीट है। अभी मुख्यमंत्री मुरादाबाद आए थे, तुरक बिरादरी को लेकर सवाल उन्होंने कहा था, तो उसके लिए सर क्या कहेंगे? कहाँ तक जो तुरक बिरादरी ने आपको सपोर्ट किया, कितना जो है उनका सहयोग मिला, क्या कहें? देखिए, उन्होंने जो सेंटेंस बोला बाबर को लेकर, तो ये इतिहास गवाह है कि बाबर भारत से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो टर्की के रहने वाले थे
और वो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत से संधि करके भारत में आए थे और पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराया गया और उसके बाद उन्होंने भारत की गद्दी पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इस विषय में वो बोले कि अब बाबर का युग समाप्त हो गया है और कुनरकी की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राम राज की स्थापना की है और ठाकुर रामवीर सिंह को अपना प्रतिनिधि चुना है। जिस तरीके से यहाँ के तुर्क बिरादरी ने और तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने आपको जो बड़ी जीत यहाँ पर दी है चुनाव में 2027 में लेकर सर, क्या आपकी चुनाव की अब नई रणनीतियाँ तैयार? चुनाव की रणनीति कुनरकी की जनता स्वयं बना रही है और कुनरकी की जनता का, सम्मानित जनता का, किसी भी जाति और धर्म में जाके देखोगे तो उस जनता का स्पष्ट उसका उत्साह ये बता रहा है कि कुनरकी में 27 में कमल खिलने जा रहा है और कुनरकी का कमल खिलाना कुनरकी की जनता के हाथ में है। लेकिन प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में हैट्रिक बनने जा रही है और समाजवादी के लोगों में अब सुगवाहट जो पहले थी, आसाम का चुनाव जीतने के बाद, पांडिचेरी का चुनाव जीतने के बाद, पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद, बिहार का चुनाव जीतने के बाद, महाराष्ट्र में हैट्रिक बनाने के बाद, हरियाणा हैट्रिक बनाने के बाद और लगातार गुजरात और मध्य प्रदेश जीतने के बाद अब ये तय कर दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने कि योगी ने सबको कानून का राज दिया है और कानून का पालन किया गया है। आज हमारी किसी भी जाति की, धर्म की बहन बेटी सुरक्षित है। वो दिन में जाए, शाम को जाए, सुबह में जाए, रात में जाए, कोई बंदा उसकी तरफ को दृष्टि रख नहीं सकता, कुदृष्टि नहीं डाल सकता और कहीं अगर कोई डाल भी रहा है तो उसका खामियाजा उसे उठाने मिल रहा है। इसी कुनरकी थाने में जहाँ आप खड़े हो, सपा बसपा के और जैसे योगी का शासन उत्तर प्रदेश के अंदर आया 1500 से 700, 600 से 700 मुकदमे लिखे गए और जब इस जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि के रूप में चुना है तो आज अगर देखोगे तो आधा महीना हो गया, अभी तक 135 मुकदमे दर्ज ना कुनरकी में हुए हैं और ना मैनाठेर में हुए हैं। ये अंतर यहाँ आया है। अब पढ़ाई की तरफ यहाँ की नस्लों ने अपना रुख मोड़ दिया है। आज हर गांव में MBBS करते हुए बच्चे मिल जाएंगे, हर गांव में कोटा में जो है कोचिंग करते हुए, दिल्ली में कोचिंग करते हुए, UPSC की पढ़ाई करते हुए और आपके जो है ऑनलाइन, मैं गांव-गांव जाता हूं और मैं देखता हूं कि इलियास की बेटी ऑनलाइन कोचिंग ले रही है, मोहम्मद रफ़ी की बेटी ऑनलाइन कोचिंग ले रही है। इतनी जागरूकता पढ़ाई के लिए आ गई है जो पिछले आज़ाद भारत में कभी नहीं आई जितनी इन 9 सालों में आई है। पहले मैं देखता था एक गांव में एक आध बुलारो होती थी, आज इसी गांव में जहां हम खड़े हैं कमालपुर फतेहाबाद में 150 से अधिक गाड़ी हैं, तमाम स्कॉर्पियो, तमाम फॉर्चूनर और डिफेंडर तक इस गांव में है। पहले इस गांव में एक आध बुलारो मुश्किल से 9 साल पहले का इतिहास उठाओ और आज का इतिहास उठाओ, एक आध गाड़ी मुश्किल से मिलती थी। जिस प्रांगण में हम खड़े हुए हैं इसके संस्थापक नसीबुल हसन फौजी को इसलिए जेल में भेज दिया गया था कि वो तुर्क जाति का था, उसने एक स्कूल खोल दिया था गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए, शिक्षित करने के लिए और बोले अगर इस क्षेत्र में स्कूल खुलेगा, बच्चे शिक्षित होंगे तो कल को हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ पहचानेंगे और हम धर्म के नाम पर जो बेवकूफ़ बनाकर इनसे वोट ले लेते हैं, इन्हें ठगने का काम करते हैं, नोट भी देते हैं, वोट भी देते हैं और फिर इनका गला और जेबें भी काटते हैं। तो इसलिए जेल भेज दिया कि इसने यहाँ स्कूल लगा के और जनता को शिक्षित करने का काम किया। बाकी जो लोग यहाँ प्रतिनिधि रहे उन्होंने कोई स्कूल और कॉलेज जनता के लिए यहाँ नहीं खुलवाया। और भाइयों, अब इसी स्कूल के प्रबंधक ने इन 9 साल में 5 विद्यालय बना दिए, 5, और एक खोलने पर जेल जाना पड़ा और 5 बनाने के बाद कहीं एक पाई रिश्वत की नहीं देनी पड़ी। जब तक सपा बसपा की सरकारें रहीं यहाँ की बेटियों के लिए केंद्र नहीं बन पाया ये कॉलेज, और जैसे बीजेपी की सरकार आई यहाँ सेंटर बना, अब यहाँ की बेटियाँ और बच्चे यहीं परीक्षा देने का काम किया करते हैं। तो उन्होंने तो यहाँ को तबाही के अलावा और कुछ नहीं दिया। ये सरकारी आंकड़ों में भी है, ये लोगों के दिलों और दिमाग में भी बैठा हुआ है और ये गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, घर-घर ये सब बातें पहुंची हुई हैं, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। बिल्कुल। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट।
भारतीय किसान यूनियन संविधान की संगठन विस्तार बैठक में किसान नेता प्रदीप कुमार सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाकांत कश्यप ने बरेली मंडल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इस दौरान उन्हें नियुक्ति पत्र देकर फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी नियुक्ति से मंडल में संगठन को मजबूती मिलेगी, जबकि प्रदीप कुमार सिंह ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए किसानों के हितों के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया। बैठक में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डोमसरा में चाचा ने अपनी 6 वर्षीय मासूम भतीजी को हवस का शिकार बनाया। त्रिलोकपुर पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम डोमसरा को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। डॉक्टर अभिषेक कुमार महाजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रशांत कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर व ब्रजेश कुमार वर्मा, क्षेत्र प्राधिकारी डुमरियागंज के पर्यवेक्षण में हरे कृष्ण उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक थाना त्रिलोकपुर, मई टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत 126/2026 धारा 65(2) BNS व 5(6) पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम डोमसरा, थाना त्रिलोकपुर, जनपद सिद्धार्थनगर को 10 जुलाई को डोमसरा मोड़ से गिरफ्तार किया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय भेजा। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर महोदय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान क्रम में आज दिनांक 10 जुलाई 2026 को थाना त्रिलोकपुर की टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 126/26 धारा 65(2) BNS व 5/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र प्रहलाद निवासी डोमसरा, थाना त्रिलोकपुर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण कराकर माननीय न्यायालय भेजा गया। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।